एवरीवन, आज है 8 सितंबर, लेकिन साथ ही संडे है और आप सभी को मालूम है संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू फ्राइडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, इसके टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। अब इसमें सैटरडे के क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड नहीं है क्योंकि सैटरडे यानी कि 7 को आपकी जो करंट अफेयर की क्लास है ये हुई नहीं थी। ठीक है, तो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। लास्ट में बताना है कि 50 में से कितने सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और आप लोग काफी दिनों से कह रहे थे मंथली करंट अफेयर के लिए, तो कल शाम 7 बजे ही मंथली करंट अफेयर की सीरीज में जो अगस्त मंथ के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है ये अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल सवाल है, हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात जिसका नाम है असना चक्रवात, इसका नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण जो है अभी हाल ही में पड़ोसी पाकिस्तान के द्वारा कर दिया गया है। पाकिस्तान ने असना नाम दिया है, जिसका उर्दू भाषा में मतलब होता है जिसकी प्रशंसा की जाए या फिर जिसका स्वागत किया जाए। यमन ने मोचा साइक्लोन का नामकरण किया था जिसने की भारी तबाही मचाई थी म्यांमार में। भारत ने तेज चक्रवात का नामकरण किया था और पिछले साल चर्चे में रहा बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण किया गया था बांग्लादेश के द्वारा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन सहयोग में बढ़ावा देने के लिए इसे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने यह समझौता अभी हाल ही में किया है मलेशिया के साथ में। मलेशिया जिसकी कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी मलेशियाई रिंगित, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। हाल ही में श्री बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायतों को दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए एक तरह का इंटीग्रेटेड मंच प्रोवाइड कराने के लिए। महिला बाल विकास मंत्रालय कौन संभाल रही है? अन्नपूर्णा देवी संभाल रही हैं। और यदि राष्ट्रीय महिला आयोग पूछा जाता ना, तभी संभाल रही है रेखा शर्मा। कृषि मंत्रालय संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, गृह मंत्रालय संभाल रहे अमित शाह। आगामी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का जो आयोजन है ये इस साल नवंबर के महीने में किया जाएगा बिहार के राजगीर में। दिल्ली ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी पहली बार की दिसंबर 2023 में। गुवाहाटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करी है। 5वें नंबर का सवाल है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो राजविंदर सिंह भट्टी है ये बने हैं सीआईएसएफ के नए प्रमुख। सीआईएसएफ 1969 फॉर्मेशन ईयर है, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में हो जाएगा। दलजीत सिंह की यदि बात की जाए तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ये महानिदेशक हैं। अनीश दयाल सिंह ये सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक हैं। राहुल रजगोत्रा हो जाएंगे आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक। ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट जो 2024 की रिलीज की गई, इसके अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया है? तो अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है इसमें गौतम अडानी को टॉप पर रखा गया है और गौतम अडानी ये मुकेश अंबानी से भी आगे निकल गए हैं। नेक्स्ट यदि हम चले, हाल ही में समाचारों में रहा फरक्का बैराज किस नदी पर है? तो ये तो है गंगा नदी पर, जो कि भारत में सबसे लंबी नदी है। अभी क्यों चर्चे में आई? देखिए, जो भारत का पड़ोसी है ना बांग्लादेश, बांग्लादेश ने भारत पर यह आरोप लगाया कि इसी फरक्का बैराज के द्वार खुलने के कारण बांग्लादेश में जो बाढ़ जैसी स्थिति बनी है ये कारण है। हालांकि भारत का जो विदेश मंत्रालय है इसके द्वारा ये डिनाई किया गया है। बांग्लादेश की सीमा से 18 किलोमीटर दूर स्थित फरक्का बैराज ये 1975 में शुरू किया गया था। अगला सवाल है, किस हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़ा किफायती एरो लाउंज लॉन्च किया गया है? ये भी हाल ही में केरल के कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉन्च किया गया है। ये वही कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो 100% सोलर एनर्जी से संचालित दुनिया का पहला एयरपोर्ट है। इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट जिसे अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का दर्जा मिला है, सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है और इसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जबकि मुंबई में हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत का गहरे सबसे बड़ा गहरे पानी वाला जो वधावन पोर्ट है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में महाराष्ट्र में किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसके माध्यम से 12 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा और ये 2030 तक चालू होने की पॉसिबिलिटी है। रही बात महाराष्ट्र की, तो एक स्लाइड में मैंने मतलब एक ही स्लाइड में
ऊपर में स्टैटिक जीके के प्रश्न और नीचे में सारे ही करंट अफेयर के फैक्ट मेंशन कर दिए हैं जो ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। ये मैं इसलिए रिपीट नहीं कर रही क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जो वीकली करंट अफेयर की क्लास होती है ना हमारी, ये रिवीजन वाली होती है। कोई नए क्वेश्चन तो हम पढ़ते नहीं, तो हमें 50 क्वेश्चन से डिस्कस करने हैं सेम उसी 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन में। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो डेली करंट अफेयर की क्लास डिटेल में पढ़ चुके हैं उन्हें दिक्कत नहीं होती होगी। ये सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि इस 50 में से आप कितने सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है, किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया? तो अभी हाल ही में बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया जो कि 2492 कैरेट का है, जबकि सबसे बड़ा हीरा 1905 में साउथ अफ्रीका में खोजा गया था 3016 कैरेट का। बोत्सवाना की कैपिटल गैब ब्राउन करेंसी हो जाएगी पुला, एम मसीसी राष्ट्रपति हो जाएंगे। हाल ही में किस टीम ने अपना पहला डूरंड कप खिताब जीता है? तो डूरंड कप 2024 जो कि रिसेंटली जीत लिया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बागान को हरा करके। मोहन बागान ये डूरंड कप के इतिहास की सबसे सफल टीम है। कुल 17 बार मोहन बागान ये जीती है, लेकिन पहली बार कौन जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका 133वां संस्करण जिसका आयोजन कोलकाता, असम, झारखंड और मेघालय में किया गया था। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब मनाया गया? तो ये 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया है। इस बार की थीम क्या थी? सभी के लिए पौष्टिक आहार यानी कि न्यूट्रिशंस डाइट्स फॉर एवरीवन। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? अभी हाल ही में जो तेजिंदर सिंह है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बन गए हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस मनाता है। नई दिल्ली में मुख्यालय। विवेक राम चौधरी अध्यक्ष है। नभः स्पर्शम दीप्तम यानी कि टच द स्काई विद ग्लोरी इसका हो जाएगा मोटो। जो दिनेश कुमार त्रिपाठी इंडियन नेवी के प्रमुख हो जाएंगे। इंडियन आर्मी के हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी, जबकि इंडियन एयर फोर्स के हो जाएंगे विवेक राम चौधरी। हाल ही में चर्चे में रहा प्रोजेक्ट नमन किसने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट नमन है जो कि ये लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट नमन को डिफेंस पेंशनर्स, वेटनर और उनके परिवारों की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में किया गया है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, मतलब कि यहाँ पर 5 नहीं 15 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए। तो मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का जो 5वां एडिशन आयोजित किया गया, ये रिसेंटली आयोजित किया गया है। 30 अगस्त 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका जो इवेंट रहा इसे संबोधित किया है। ये हमेशा मुंबई में ही आयोजित किया जाता है। अगला सवाल है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में रुबीना फ्रांसिस ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा मेडल जीता है? तो रुबीना फ्रांसिस जो कि शूटिंग से रिलेटेड है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक दिलाया है। पैरालंपिक में जिस खिलाड़ी ने जो भी मेडल जीता है ये सब कुछ मैंने मेंशन किया है एमसीक्यू फॉर्मेट में। सैनन गैब्रियल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। ये किस देश से संबंधित है? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो जाएंगे जिन्होंने भी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और इनके करियर में 59 टेस्ट, 25 वनडे और T20 इंटरनेशनल ये 2 मैचेस इसके शामिल हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने रिसेट कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसकी फुल फॉर्म बनती है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जो रिटायर हो चुके हैं, मतलब अब देश के लिए नहीं खेलते, उन्हें भी सशक्त बनाने के लिए या इनके करियर के विकास के लिए ये सहभागी होगा। खेल मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? मनसुख मंडाविया। अगला सवाल है, खबरों में दिखाई देने वाला शबीना शोल किस समुद्र में स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण चीन सागर में। किस लिए चर्चे में आया, किसे लेकर के विवाद है, किन दो देशों के बीच में, सब कुछ मैंने मैप के थ्रू बताया था। ये आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी की लोकेशन। उस दिन मैंने क्लास में डिटेल में ये भी बताया था कि भाई सबसे जो बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जिसका सबसे गहरा बिंदु हो जाएगा मेरियाना ट्रेंच, फिर अटलांटिक ओशन जिसका सबसे गहरा बिंदु है प्यूर्टो रिको ट्रेंच, फिर तीसरे नंबर पर है अपना इंडियन ओशन जिसका सबसे गहरा बिंदु जावा या सुंडा ट्रेंच है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में यानी कि हाई जंप में कौन सा मेडल जीता? इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल अपने नाम किया है 2.04 मीटर की छलांग के साथ। सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? 75वें स्थापना दिवस के मौके पर यह नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इस ध्वज पर संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ है जिसका संस्कृत लिखा हुआ यतो धर्मस्थ तो जय, जिसका हिंदी में मतलब होता है जहां धर्म है वहां विजय। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है धनंजय
यशवंत चंद्रचूड़ 50वें क्रम के। पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही रीम टू बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? यह भी हाल ही में यूक्रेन के द्वारा विकसित की गई है। नाम दिया गया है रीम टू, जिसे यूक्रेन की यूजनोई कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस मिसाइल के बनने और सेना में शामिल होने से यूक्रेन को रशिया के ऊपर सस्ते लेकिन घातक हमले का एक नया विकल्प मिल गया है। उसे अब पश्चिमी देशों से लंबी दूरी के हथियार नहीं मांगने पड़ेंगे। यूक्रेन की कैपिटल कीव करेंसी हर्वेनिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की है। हाल ही में भारतीय नौसेना ये किस देश के साथ वरुण अभ्यास के 22वें संस्करण में पार्टिसिपेट कर रही है? तो वरुण एक्सरसाइज जो कि भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है, इसके 22वें संस्करण में इंडियन नेवी पार्टिसिपेट कर रही है। 2 से 4 सितंबर तक ये भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में आयोजित हो चुका है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल अटेल है। पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक दोनों यही हुए। अबॉर्शन को लीगल करने वाला पहला देश, यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय यही हो जाएगा। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आयोजित हो चुका है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 4 से 5 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया। थीम क्या थी? सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में परिवर्तन। किस आईआईटी ने आईआईटी दिल्ली ने किस देश में अपना नया परिसर खोला है? आईआईटी दिल्ली भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच ओपन कर चुकी है, अबू धाबी में। अब अबू धाबी ये है यूएई की कैपिटल, तो यहाँ पर यूएई से रिलेटेड सारे फैक्ट, यहाँ स्टैटिक के और यहाँ करंट के, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, ये सब कुछ मेंशन कर दिए। मैं फिर से कहूंगी, संडे की क्लास हम बहुत ज्यादा नहीं खींचते हैं। यदि आप देखें ना, तो आईआईटी मद्रास भी अपना ब्रांच जो है तंजानिया के जंजीबार में ओपन कर रहा है। पेरिस फ्रांस से अभी हमने ओलंपिक देखा। टोक्यो जापान में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। हाल ही में कहा कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी? तो ये जल्दी ही लागू की जानी है आंध्र प्रदेश में, जिसके कारण ये चर्चे में आया। इस प्रणाली का उद्देश्य है मंत्रिपरिषद की बैठकों को डिजिटल यानी कि पेपरलेस बनाना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल अब्दुल नजीर हो जाएंगे। अभी हाल ही में इसने गुलबेंकियन अवार्ड जीता है और जनवरी में जब मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी थे, इन्होंने विजयवाड़ा में 125 फीट ऊंचे भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया था। हाल ही में किसने सफल परीक्षण के बाद मौखिक हैजा वैक्सीन लॉन्च करी है? तो अभी हाल ही में जो ओरल कोलेरा वैक्सीन है, ये लॉन्च की गई है भारत बायोटेक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना का जो जहाज है आईएनएस तबर, ये किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग ले रहा है? तो ये भाग ले रहा है स्पेन के नौसेना के जहाज अटालिया के साथ। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, करेंसी यूरो, पेट्रो संचेज हो जाएंगे प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के सांदड़ में एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी है? तो ये जो नया सेमीकंडक्टर प्लांट है गुजरात के सांदड़ में बनने जा रहा है। इस संयंत्र में प्रतिदिन 63 लाख चिप का उत्पादन किया जाएगा और इसके लिए 3,307 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन में मेन सिंगल में भारत को किसने गोल्ड मेडल दिलाया है? देखिए, मेन सिंगल में और बैडमिंटन में पूछा जा रहा है, तो नितेश कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम चलें, हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी? तो इनका नाम हो जाएगा प्रीति पाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में एंटी रेप बिल ये रिसेंटली पास हुआ है? तो ये पास हो गया पश्चिम बंगाल की विधानसभा में। अभी राज्यपाल के पास भेजा गया है। राज्यपाल जब साइन कर देंगे तब ये कानून बन जाएगा। इस नए कानून के तहत रेप केस की 36 दिनों के भीतर ही जांच पूरी करनी होगी। पीड़ित के कोमा में जाने पर या मौत हो जाने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। रेप, गैंग रेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा दी जाएगी और हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के यहाँ पर स्टैटिक फैक्ट और नीचे जितने भी करंट अफेयर के फैक्ट बीते 2 महीने में हमने पश्चिम बंगाल से रिलेट करके पढ़ा है, ये सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। और सब कुछ मर्ज करके जो पीडीएफ है अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल पर मैं शेयर कर दूंगी। अगस्त मंथली की भी फाइल आप लोगों को यहीं पर शेयर करूंगी। और देखिए, पीडीएफ के लिए मुझे बार बार मेल ना करें आप लोग, मतलब परेशान ना हो, क्योंकि जो पीडीएफ है ना आपको कम से कम 4 से 5 दिनों में मिलेगी। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करेंगे।
33वें नंबर का सवाल है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने? सितंबर 2023 यानी कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के दौरे पर है और इस देश का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ब्रुनेई जिसकी कैपिटल हो जाएगी बेगवान, बंदर सेरी बेगवान, करेंसी इसकी डॉलर है। ब्रुनेई के नीचे कई बार इंडोनेशिया के बारे में देखा हमने, मलेशिया के बारे में देखा हमने, फिलीपींस, वियतनाम, इनका तो डिस्कशन आता ही रहता था। ब्रुनेई को आज हम देख रहे हैं। हाल ही में किसने बेहतर खरीदारी के लिए एआई असिस्टेंट रूफूस लॉन्च किया है? ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है अमेजोन के द्वारा। अमेजोन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, 1994 में स्थापना हुई। एंडी जैसी वर्तमान में इसके सीईओ हैं, लेकिन इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। हाल ही में खबरों में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये स्थित हो जाएगा ओडिशा में। अभी क्यों चर्चे में आया है? तो अभी हाल ही में सतकोसिया टाइगर रिजर्व में बाघों के पुनर्वास परियोजना को 4.5 साल के निलंबन के बाद फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। किसने? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। यहाँ पर उड़ीसा के स्टैटिक इफेक्ट और यहाँ पर करंट इफेक्ट, ये सब कुछ मैंने मेंशन कर दिए हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस शहर की लैब मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पहल रही है वाराणसी की, जिसे रिसेंटली सम्मानित किया गया है। वाराणसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद का उद्घाटन किया गया था। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जो ग्रोथ रेट है 2024-25 के लिए कितनी फोरकास्ट की है? देखिए, पहले तो इसने कहा था 6.6 होगी, अब बढ़ा करके इसने अनुमान ये बताया है 7.0%। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हो जाएंगे अजय बंगा वर्तमान में। जेवेलियन थ्रो से रिलेटेड जो सुमित अंतिल हैं, इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, यानी कि स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम कर लिया है 70.59 मीटर के थ्रो के साथ। नेक्स्ट चलिए, यदि हम किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी लुइस सुआरेज ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये बिलोंग करते हैं साउथ अमेरिकी कंट्री उरुग्वे से। किलियन एम्बापे ये फुटबॉलर है, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। लियोनल मेसी अर्जेंटीना से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएंगे पुर्तगाल से। हाल ही में कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एग्री श्योर योजना की शुरुआत किसने की है? तो देखिए, कृषि से रिलेट करेंगे तो कृषि मंत्रालय संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने एग्री श्योर योजना की शुरुआत करी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। अभी जिस हिसाब से समर ओलंपिक का वेल मैनेज्ड किया गया फ्रांस के द्वारा, इसके लिए इन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। थॉमस बाग जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष है। हाल ही में विस्तारा एयरलाइन का मर्ज किसमें होने जा रहा है? तो विस्तारा एयरलाइन जो कि एयर इंडिया में मिलने जा रही है, ये अपनी आखिरी उड़ान कंप्लीट करेगी 11 नवंबर को। 12 नवंबर से ये मर्ज हो जाएगी किसमें? एयर इंडिया में। विस्तारा का हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है, जबकि एयर इंडिया का है नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो इन्होंने ये उद्घाटन अभी हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में किया गया है। इंग्लिश चैनल अकेले तैरने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। इनकी जो उम्र है ये हो जाएगी 49 की। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन थे। पहली भारतीय महिला आरती साहा थी। सबसे युवा जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया है ये जिया राय है, मात्र 16 साल इनकी उम्र है। नेक्स्ट चले, यदि हम किस देश ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो ये रिसेंटली बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के स्टार जो खिलाड़ी ट्रेविस हेड, इन्होंने 25 गेंदों में 80 रनों की धमाकेदार पारी खेली है स्कॉटलैंड के खिलाफ अभी रिसेंटली जो मैच हुआ था इसमें। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज, और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जितने करंट अफेयर के फैक्ट मैंने बताए हैं, पांचों पॉइंट मेंशन किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो भारत में जो नेशनल टीचर्स डे है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में 5 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल टीचर डे पूछा जाता तो 5 अक्टूबर को। हाल ही में पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं हरविंदर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है? तो ये साझेदारी अभी हाल ही में भारत ने की है सिंगापुर के साथ। किस लिए? सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, जिसके लिए भारत इंडिपेंडेंट बन भी रहा है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी डॉलर,
थरमन सन मगुनरत्नम वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। हाल ही में नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जो अर्जुन राम मेघवाल है, जो कि केंद्रीय विधि न्याय मंत्री हैं, इन्होंने नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है। नोटरी पोर्टल के लॉन्च को कागज रहित यानी कि पेपरलेस, फेसलेस और कुशल प्रणाली प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है, जो कि डिजिटल इंडिया के लक्ष्य की दिशा में एक कदम है। और अंतिम सवाल है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? 49 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, फ्री फोकट का आपको एक नंबर मिल गया क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मैंने बताया आपको जस्ट कि वायुसेना के प्रमुख ये हैं तेजिंदर सिंह। वायुसेना के प्रमुख यदि पूछा जाता तब आंसर होता विवेक राम चौधरी। कल मैंने आपसे पूछा था सर्वोच्च न्यायालय की किस स्थापना के वर्षगांठ पर नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया? तो आंसर था 75वां स्थापना दिवस। आज का सवाल आपका है, किस राज्य में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।